बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सारम बर्नी, जिनकी वुकला टीम कुछ रोज पहले काफी पुरज़म नजर आ रही थी कि सारम बर्नी को बहुत जल्द बेल मिल जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। बहुत से सबूत जो हैं वो एफआईए के सामने रखे जाएंगे बर्नी ट्रस्ट की तरफ से, और जो भी इस वक्त एलिगेशंस एफआईए की तरफ से लगाए जा रहे हैं उन सब के सबूत फ्राहम करके जो सारम बर्नी के ऊपर एलिगेशन इस वक्त लगे हुए हैं उन सब का जवाब दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब एफआईए की तरफ से बर्नी ट्रस्ट से जो दस्तावेजात मांगी गई प्रूफ के तौर पे, उनमें से एक भी प्रूफ अभी तक एफआईए को नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से अब ये जमानत जो है ये इस तरीके से लंबी कर दी गई है कि जो सारम बर्नी है अब वो काफी लंबा अरसा जेल में रहेंगे, क्योंकि गुज़श्ता रोज जब इसकी हियरिंग हुई थी केस के हवाले से, तो जो उनके जज थे वो 1 माह की छुट्टी पे जा चुके हैं। अब वो 25 जुलाई के बाद ही वापस आएंगे और उसके बाद इसकी हियरिंग जो है मज़ीद होगी और फिर एफआईए अपना तब तक एक हतमी चालान बना चुकी होगी जो कि अदालत के सामने रखा जाएगा। उस हतमी चालान में क्या चीज़ें हैं, एक तो आज की वीडियो में वो आपसे शेयर करूँगी। इसके साथ-साथ निदा यासिर जिस तरीके से अपने मॉर्निंग शो के अंदर बर्नी ट्रस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करती रही, उनको स्क्रीन टाइमिंग देती रही, वहाँ पे जो बच्चियों की शादियाँ करवाई जाती थी। अब एक चीज़ और सामने आई है जो कि एफआईए तहकीकात कर रही है निदा यासिर के हवाले से, कि जो एक बच्ची की शादी कई-कई दफ़ा भी निदा यासिर के शो में करवाई गई है। इस तरह की तकरीबन 4 बच्चियां हैं जिनके इनके प्रोग्राम्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन शादियां उन्हीं बच्चियों की बार बार करवाई जा रही हैं। सो ये जो निदा यासिर वाला मामला है ये काफ़ी संजीदा नज़र आता है और निदा यासिर की इस पे तहकीकात भी हो रही हैं। इसके साथ साथ निदा यासिर ने जो चेक वसूल किए हैं सारम बर्नी ट्रस्ट से, उनकी डिटेल भी एफआईए के हाथ लग चुकी है और निदा यासिर से ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने ये किस मद में चेक लिए हैं। और अब इसके साथ साथ निदा यासिर के जो हस्बैंड हैं यासिर हुसैन, वो भी इस मामले में फंस चुके हैं और उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्योंकि जो इनके बैरून ममालिक के दौरे होते थे जो कि इनको सारम बर्नी भेजते थे मुख्तलिफ पैकेज देकर, पुरकशिश पैकेज देकर, क्योंकि जिस तरीके से निदा यासिर उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और उनके ट्रस्ट को प्रमोट करती थी और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल लेवल से इमदाद लेके देती थी, तो उसमें निदा यासिर का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता था। अब एक चीज़ तो सामने आ चुकी है। इसके साथ-साथ सैयद इकरारुल हसन जो कि सरेआम के नाम से प्रोग्राम काफ़ी सालों से कर रहे हैं, उनके कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि पेड प्रोग्राम हैं जो बर्नी ट्रस्ट ने करवाए और अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम्स, अपनी मर्ज़ी के लोग उसमें फ़र्ज़ी बेऔलाद जोड़े थे और फर्जी तौर पे लोगों को इनवाइट करके वो बच्चे दिए गए कि ये इनको बेऔलाद जोड़ों की गोद भरी जा रही है, लेकिन बाद में वो बच्चे जो हैं वो वापस ले लिए गए। सो सैयद इकरारुल हसन जिस तरह आजकल मुल्क से बाहर हैं, वो वापस आएंगे तो एफआईए उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेगी और इकरारुल हसन से ये पूछगिछ की जाएगी कि उन्होंने ये जो प्रोग्राम्स किए हैं उनमें जो बच्चियों के अब वालिदैन सामने आ गए हैं जो कि इकरारुल हसन के खिलाफ वादा माफ़ बने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इकरारुल हसन के गले भी पड़ चुकी हैं। इसके साथ-साथ जो इकरारुल हसन के सरेआम के एक प्रोड्यूसर हैं कामरान, उनका भी एक गवाह के तौर पे 164 का बयान उनके खिलाफ भी एक गवाह ने दिया है और उसमें मेंशन किया गया है कि वो जो कामरान हैं प्रोड्यूसर, वो किस तरीके से लोगों को पहले जाकर ब्लैकमेल करते थे कि ये प्रोग्राम करना है, यानी पूरा एक पहले प्लान बनाया जाता था कि प्रोग्राम करना कैसे है और लोगों को कैसे चकमा देना है, क्योंकि लोग तो इकरारुल हसन के जो प्रोग्राम है सरेआम
के नाम से जो उनका प्रोग्राम आता था, उस पे बहुत ज़्यादा लोग रिलाई करते थे और लोग देखते थे। और इसी तरह जो निदा यासिर का मॉर्निंग शो है, तो उसके अंदर भी निदा यासिर जो कुछ कर रही होती थी, बज़ाहिर तो यही नज़र आता था कि जी ये रियलिटी पे बेस करती हैं चीज़ें, और सारंग बर्नी ट्रस्ट का बड़ा नाम था कि ये ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उसकी आड़ में जो निदा यासिर थी, वो अपने बेनिफिट्स उठा रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत से दौरे जो हैं वो बर्नी ट्रस्ट के तहत किए हैं, जिसके के प्रूफ एफआईए के पास भी हैं। और पूरी फैमिली जो है ये बैरून ममालिक में जाती रही है, और इसके साथ साथ वहाँ जो शॉपिंग की जाती थी, और जो कि निदा यासिर अपने प्रोग्राम्स में आके दिखाती भी थी, पूरा बैग भर के लाती थी, वो जो शॉपिंग है वो भी ये ट्रस्ट की तरफ से करवाई जाती थी। वो इसलिए कि निदा यासिर ने जितना सारंग बर्नी को प्रमोट किया है अपने चैनल के थ्रू, अपने प्रोग्राम के थ्रू, और उनको एक ऐसा स्क्रीन टाइम वो देती थी 3 से 4 घंटे का। जी शादियां हो रही हैं तो वो सुबह से लेके इनका मॉर्निंग शो दोपहर तक चल रहा होता था, और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते थे, मुख्तलिफ उसकी एपिसोड्स होती थी। तो इसलिए लोग पहले जब इन सार बर्नी और सारंग बर्नी के आपस में झगड़े वगैरह सामने आए थे, तो लोग इतना ज्यादा सारंग बर्नी को नहीं जानते थे। लेकिन निदा यासिर ने इनको तकरीबन हर दूसरे दिन अपने प्रोग्राम्स में बुलाना, और वहां पर ये इस तरह प्रोग्राम रखती थी कि जी ये सारंग बर्नी ट्रस्ट है और इनके पास बच्चे हैं जो कि ये बेऔलाद जोड़ों को देंगे। अब एक चीज और सामने आ चुकी है कि अमेरिका में तो सारंग बर्नी जो है वो जाके बच्चे अडॉप्शन के नाम पे फरोख्त करते रहे हैं डॉलर्स के एवज, जिसकी के रसीदें भी अदालत के सामने एफआईए ने रखी हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर ये सारंग बर्नी ट्रस्ट वाले बच्चे लेके आते थे कि जी हमने ये बच्चे अडॉप्ट करवाने हैं बेऔलाद जोड़ों को, और वो मॉर्निंग शो निदा यासिर के जरिए करवाए जाते थे। लेकिन एक चीज अब सामने आ चुकी है कि उनमें से कोई बच्चा भी जो है वो किसी भी बेऔलाद जोड़े को नहीं दिया गया, और ना आज उनके पास है वो बच्चे जो अडॉप्शन के नाम पे दिए गए थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम किया जाता था जिसमें के पेड लोगों को बुलाया जाता था, यानी उन्हें पैसे दिए जाते थे कि वो आए बच्चा अडॉप्ट करें, सिर्फ चैनल की हद तक। और इसी तरह जब इन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट करवाया, एक बच्चा अडॉप्ट करवाया और एक बच्ची अडॉप्ट करवाई, और बाद में उनके जो वालदैन हैं उनसे जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ वो बच्चा और बच्ची उनसे वापस ले ली। सो उन्होंने फिर जो प्रोड्यूसर है उनसे राब्ता किया कि ये बच्चा दे तो दिया था या बच्ची दी थी, तो अब ये वापस भी ले ली, हमें दे नहीं रहे। जिस पे प्रोड्यूसर ने कहा कि वो तो जो सारंग बर्नी है आप समझें कि वो आपके बच्चे खा गए हैं, यानी कि वो बच्चे नहीं देंगे आपको। और एक एक बच्चा जो है वो कई कई जगहों पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाके अडॉप्ट करवाया जाता था, लेकिन वो दिया नहीं जाता था। एक चीज तो अब ये सामने आ चुकी है, अगर बच्चा जो है वो किसी जगह पे फरोख्त किया गया है तो वो यहाँ से अमेरिका ले जाकर ये फरोख्त करते थे, क्योंकि वहां इनके ज्यादा मुफादात थे। अब एक चीज एफआईए ने और कोर्ट की है, जो एक हतमी चलान इनका सामने अभी आने वाला है कुछ अरसे तक, और उसके लिए एफआईए ने टाइम मांगा है। इसीलिए जो इनके जज साहिब हैं इस केस के, वो भी 1 महीने की छुट्टी पे चले गए हैं। तो अब उसमें ये भी मेंशन किया जा रहा है कि तकरीबन 15 गवाह हैं जो कि और हतमी चलान के अंदर 164 का बयान रिकॉर्ड करवाएंगे अदालत के अंदर, और सारंग बर्नी के खिलाफ जो हैं काफी सारे सबूत हैं जो अमेरिकन कॉन्सुलेट ने दिए हैं एफआईए को, और वो तमाम के तमाम इस चालान का हिस्सा बनाए जाएंगे। बाकायदा रसीदें मौजूद हैं, और एक चीज और कोट की गई है इसके अंदर, जो कि सारंग बर्नी के जो बड़े भाई हैं इंसार बर्नी, उन्होंने भी कुछ अर्सा पहले ये एक पॉइंट रेज किया था कि जो सारंग बर्नी है वो अगर बाहर के मुल्क में बच्चियां अडॉप्ट करवा रहे, क्योंकि इन लोगों ने बच्चे कम और बच्चियां ज्यादा अडॉप्ट करवाई हैं, तो वहां पे अमेरिका में कुछ ऐसे खानदान है जिनको बच्चियां दी गई और उनकी पहले से औलाद है, 4-4, 5-5 बच्चे हैं उनके। अब एक चीज और सामने आ रही है कि उन बच्चियों को उन्होंने क्यों लिया था, यानी कि क्या वो उन्होंने उनको एक हेल्पर के तौर पे अडॉप्ट किया, या उनको अपने किसी और मुफादात के लिए इस्तेमाल किया, या कि ये भी इनके बड़े भाई का इल्जाम लगाना है सारंग बर्नी पे कि जो बच्चे बाहर अडॉप्ट करवाए जाते थे
उनकी जो अज़ा हैं वो फ़रोख्त किए जाते थे। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि अज़ा फ़रोख्त करने का, यानी बच्चे यहाँ से ले जाते थे वो लोग और वहाँ पे जैसे मुख्तलिफ जिस्मानी अज़ा की ज़रूरत होती है तो वो उनके निकाल कर मुख्तलिफ ऑर्गन्स इस्तेमाल किए जाते थे। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है और ये किसी ने नहीं लगाया, ये उनके अपने भाई ने लगाया है और इसके ऊपर एफआईए अब तहकीकात कर रही है कि इसमें अगर ये वाली कोई चीज सामने निकल आती है अज़ा फ़रोख्त करने वाली, तो सारम बरनी शायद फिर कभी भी बाहर ना आ सकें, क्योंकि उनके भाई ने अब एक चीज और भी सामने आ रही है कि क्या अमेरिकन कॉन्सुलेट की तरफ से जो सारम बरनी के बड़े भाई हैं इंसार बरनी, क्या उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इस केस में वादा माफ गवाह बने और गवाह बनकर जो है वो सारम बरनी के खिलाफ केस को मजबूत बनाए। इसके साथ साथ कुछ अमेरिका से जिन लोगों ने अडॉप्शन की और जो लोग बीच में जिन्होंने मिडल मैन का कैरेक्टर प्ले किया उनको भी इसमें गवाह बनाया जा रहा है। निदा यासिर और इकरारुल हसन और इसी तरह निदा यासिर के मॉर्निंग शो का प्रोड्यूसर और इकरारुल हसन के सरेआम का प्रोड्यूसर कामरान, ये 4 लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में एफआईए तहकीकात कर रही है। एफआईए के पास बहुत सारे सबूत है। इकरारुल हसन भी इस ट्रस्ट से बहुत सारे माली फायदे उठाते रहे हैं और बैरून ममालिक के उनके दौरे भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि इकरारुल हसन अक्सर बाहर के ममालिक दौरों पे तो गए ही होते हैं सैरो तफरी के लिए। क्या वो उनके दौरे भी इसी तरीके से करवाए जाते थे जैसे निदा यासिर को बेनिफिट्स दिए जाते थे। ये सारी चीजें जो हैं ये अभी इस पे तहकीकात हो रही हैं और अब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और दस्तावेजात में रद्दोबदल के साथ साथ जो हलफनामे हैं इस केस में वो अभी तक बर्नी ट्रस्ट वाले जमा नहीं करवा सके हैं और अब इनको लंबा जेल में डालने का एफआईए का प्लान है। इसीलिए इनका जो जज, जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया कि वो छुट्टी पे चले गए हैं और इसके साथ साथ निदा यासिर और इकरारुल हसन के हवाले से जो सारी चीजें कलेक्ट की गई हैं इनको बहुत जल्द अदालत में इनके खिलाफ भी गवाह जो हैं वो आएंगे। वो इसलिए कि निदा यासिर ने अपने प्रोग्राम में फेक तरीके से बच्चे भी अडॉप्ट करवाए हैं और फेक शादियां, यानी एक बच्ची की अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में 3-3 दफा निदा यासिर ने शादियां करवाई हुई हैं। तो आप अंदाजा कर लें कि फिर ये इंसानी अज़ा फरोख्त करने के हवाले का जो मामला सामने आ रहा है इस पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अमेरिकन कॉन्सुलेट को भी कहा गया है कि इस मामले में जो भी प्रूफ हैं वो दिए जाएं और इसके साथ साथ सारम बरनी के जो भाई हैं चूंकि वो अपने भाई के बारे में बहुत कुछ इंकशाफात कर चुके हैं तो इसलिए ये मामला जो है ये इतना सादा नहीं है कि इस मामले को सिर्फ और सिर्फ जमानत होगी और ये सारा मामला खत्म हो जाएगा, जैसे कि शुरू में ऐसा कहा जा रहा था जो सारम बरनी है और उनकी वकला टीम की तरफ से कि बहुत जल्दी ये महज इल्जामात हैं और ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रूफ ये अभी तक कोई नहीं दे सके। एक चीज तो अब क्लियर हो चुकी, जो हलफनामे हैं बच्चों के वो कहाँ हैं, वो अभी तक सारम बरनी ट्रस्ट ने नहीं दिए। और उसके बाद जो सारम बरनी के मेन साथ सहूलतकार थे जो उनकी मामनत करते थे, जो उनके हर काम में उनको हेल्प करते थे, उनके ऑफिस के अंदर सौलत और हुमैरा, वो उस दिन से मफरूर हैं जिस दिन सारम बरनी जो है वो अरेस्ट होते हैं। तो मामला काफी मशकूक है कि अगर इस मामले में कोई गड़बड़ नहीं है और सीधा सीधा ये ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अडॉप्शन करवाई गई है अमेरिका में, तो फिर उनको छुपने की क्या जरूरत है, उन्हें रिपोर्ट होने की क्या जरूरत है। फिर तो वो सामने आए और आकर जो है अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएं और उन्हें एफआईए जो भी तहकीकात करनी चाहती है वो अपने आप को पेश करें, लेकिन वो उस दिन से छुपे हुए हैं, उनका कुछ पता नहीं है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो एफआईए अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हमेरा और सौलत जो हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट करके शामिल कर लिया जाए। इसके साथ साथ निदा यासिर के मॉर्निंग शो में जो ये शादियां करवाई गई हैं और लावारिस बच्चे जो हैं अडॉप्ट करवाए गए, लेकिन वो फेक था सारा मामला, क्योंकि वो फेक इसलिए है कि अब 164 के बयान कुछ लोगों के सामने आ चुके हैं कि जिनको बुलाया गया शोज के अंदर कि आप बच्चा अडॉप्ट करें और जब उन्होंने कर लिया तो फिर नेक्स्ट डे उनको बच्चा नहीं दिया जाता था। कि मेन ये जो केसेस हैं वो यही हैं, हलफनामों का मामला है और इसके अलावा सारम बरनी के करीबी साथी जो हैं
कहा यह जा रहा है, FIA की तरफ से दावा है कि वो वादा माफ गवाह बनेंगे इस केस में, और ये केस जो है ये काफी मजबूत होगा। जो सारम बर्नी की टीम है, उनके जो वकील हैं, वो भी अब हाथ खड़े कर चुके हैं। वो इसलिए कि ये जितने सबूत और 164 के जितने बयान आ चुके हैं एक इंटरम चलान में, तो अभी तो इसका जो फाइनल चलान है वो पेश करना है। तो उसके लिए FIA की भरपूर तैयारी है, और उसके लिए 164 के बयानात भी सामने आएंगे। निदा यासिर के खिलाफ भी चीजें सामने तैयार की जा रही हैं, और इसी तरह इकरारुल हसन जो फेक तरीके से इस ट्रस्ट के लिए काम करते रहे और एड मांगते रहे, ये सारी चीजें इनके गले पड़ेंगी। और फर्जी बच्चे होते थे, अब ये कहा जा रहा है फर्जी माँ बाप बेऔलाद जोड़ों को बुलाकर ये सारे मामला जो हैं ये मिली भगत के साथ किए जाते थे। सो इसके साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इंसानी अज़ा की जो स्मगलिंग है ना, ये मामला FIA बहुत संजीदगी से इसको इंटेरोगेट कर रही है। 25 जुलाई तक जज साहब छुट्टी पे हैं, और जो लिंक अदालत है वहां पे इन्होंने बेसिकली जमानत के बारे में इनके वकला ने दरख्वास्त दायर करना चाहिए थी, तो लिंक अदालत में फिर इनके वकला ने नहीं जमा करवाई कि जो मुतलका जज हैं उन्हीं की अदालत में रूबरू होकर ये दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई जाएगी। सो ये 25 जुलाई तक तो अब कोई मामला नहीं होता, और तब तक उम्मीद है कि FIA अपना चलान मुकम्मल कर लेगी। और इसके साथ साथ जो सारम बर्नी ट्रस्ट है, इसको भी कहा जा रहा है कि क्योंकि ये गैर कानूनी है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसको भी बहुत जल्दी बंद किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हलफनामे हैं, जो इनसे दस्तावेजात मांगी जा रही हैं, जो एफिडेविट हैं, यानी हर चीज जो है वो एक एक बच्चे के 4-4 हलफनामे और 4-4 5-5 एफिडेविट तैयार किए हुए हैं। मुख्तलिफ नाम उनके रखे हुए हैं। उनके नाम इतने इतने क्यों बदले गए, उनके पेरेंट्स को लावारिस शो किया गया, हालांकि उनके माँ बाप तो हैं। सो ये सारी चीजें जब तक ये अदालत में नहीं रखेंगे, जो प्रूफ FIA मांग रही है, तो तब तक जमानत की तरफ सारम बर्नी का जाना बहुत मुश्किल है। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।